इससे ये लगा, अगर हम गणितीय भाषा में जाएं तो जैसे 2 और 2 4 बता दिए गुरुजी, वो 2 और 2 5 बताए। बच्चा नहीं मान रहा था, फिर भी उसको जबरदस्ती डरा धमका के बताया गया, तो वो हम लोग को लगा गलत बताया जा रहा है ना। गुरुजी को सही है तो ज्ञान नहीं था, या फिर ऊपर से जो निर्देश है वही बात को बताए जा रहे हैं, या डरा धमका के जो सर बताए, वो हमको थोड़ा सा लगा। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए हम जैसे एक ठो उदाहरण में बता रहा हूँ, नक्सली समस्या। नक्सली समस्या में जो लोग नक्सलवाद जो बता देते हैं हम लोगों को कि भाई नहीं, जल जंगल जमीन हमारी है, बस्तरियों का है, बाकी का नहीं है, हिंदुस्तानियों का, या कुछ भी, जैसे तो उन लोग को वही बात ठीक लगता है। बाकी जैसे पुलिसों को मार देना और कुछ करना है ना, वो लोग उसी धुन में लगे रहते हैं, माने जो समाज में जो बात। और मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे पहली बार अगर जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया या वो नहीं जानता कि 2 और 2 4 होता है, तो शायद सारे बच्चे पहले से उस बात को मान लेते हैं। क्या तो बच्चों की मानसिकता पहले से है, हमारी सोच, हम जो पहले सीखे हुए हैं हम उसी को सच मानते हैं। हो सकता है वो सच भी हो सकता है वो सच न भी हो, लेकिन हम पहले जिस चीज को सीखे रहते हैं हम सोचते हैं यही सही है। मैं इसे दूसरे एंगल से देख रहा था शुरू में, हालांकि उसका ट्रेंड बदल गया बाद में। ये बात सही है कि उसने बोला भी, जो लिखा रहा अंग्रेजी में, कि आपको प्रश्न नहीं पूछना है। और मेरे दिमाग में यह था कि टीचर जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें बच्चों के सामने रखना चाह रहा था कि मैं गलत बताऊं, ताकि बच्चा उसको देखना चाहता, स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करता है कि नहीं करता। मुझे शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो टीचर अपने योजना में सफल हो रहा है कि मैं जानबूझकर गलत बताऊं तो बच्चा उसमें प्रश्न पूछेगा, वहां से रिएक्ट करेगा। मतलब जो अपन सोचते हैं कि प्रश्न पूछना एक समझने की क्रिया है, प्रश्न पूछना एक सोचने की गतिविधि का एक हिस्सा है, कि बच्चा प्रश्न पूछे मतलब उसका दिमाग रिएक्ट हो। क्योंकि कई बार हम किसी चीज को बता दिए ज्ञान के रूप में, ये ऐसा हम स्वीकार कर लिए, हम अपना उसमें कुछ भी ऐड नहीं किए, लेकिन उस टीचर की गतिविधि आगे बदल गई। वो उसको परिवर्तन के रूप में पर लेना चाहे कि समाज में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको स्वीकार करो, और वो कितना सही है कितना गलत है, तो जो सत्य रहता है वो तो लास्ट में सच ही रहता है। जैसे वो दिखाया कि एक बच्चा ने वो परिवर्तन, गलत चीज को परिवर्तन अगर कराना चाह रहा है, तो एक बच्चे ने हिम्मत करके उसको लास्ट में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब सत्य जो है अंतिम समय में जिंदा रहता ही है, हम कितना भी कोशिश कर ले, चाहे भले जान भी चले जाए किसी की, लेकिन जो सच है वो सच ही रहता है। लास्ट में मुझे ये समझ में आया उसको।